तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.21 ये फिगर है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली such that AB is parallel to PQ, BC is parallel to QR, AC is parallel to PR. Okay. Then, oh sorry, so that BC is parallel to QR, AB is parallel to PQ दिया है, AC parallel to PR दिया है, हमें सिद्ध करना है BC समांतर हो QR के. Okay. So in triangle POQ, in triangle POQ, AB is parallel to PQ, given that AB is parallel to PQ. त्रिभुज POQ में ए बी समांतर है पी क्यू के दिया है. ओके. नाउ बाय थेल्स थ्योरम हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई ओ क्यू. इसको यहां बना देता हूं मैं. ये ओ पी क्यू, ओ पी क्यू. ओके. ओ पी पे पॉइंट ए और ओ क्यू पे बी. अगर इसको मिला दें और ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है आपको, तो यहां से आप देखो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू. इक्वेशन फर्स्ट हो सकता है. कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है. अभी एक चीज और दिया है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर. तो ये किस ट्रायंगल में है? पी ओ आर में है ना, पी आर. तो इन ट्रायंगल पी ओ आर given that AC is parallel to PR, त्रिभुज POR में दिया है कि AC समांतर है PR के. तो इसमें भी आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हो. OPR, OP क्यों बदल गया, आर हो गया. ठीक है. ओपी पे पॉइंट ए है और ओ आर पे सी है. फिगर अलग कर सकते हैं आप. फिगर अलग करके आपको समझने के लिए आप ऐसे बना के फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. यहां से आप क्या लिख सकते हो, ओ ए बाई ए पी. अब आइडिया तो आपको मिल गया होगा, 5 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आइडिया तो मिल गया होगा कि कर क्या रहे हैं हम लोग. बार बार एक कॉमन साइड ढूंढ रहे हैं, उसके इक्वल दिखा के बोल दे रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये भी ऐसा हो जाएगा. तो ओ ए बाई ए पी ओ सी बाई सी आर. इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड. हाँ ठीक है. अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से देखिए, ओ ए बाई ए पी भी बराबर है ओ बी बाई बी क्यू के. ओ ए बाई ए पी बराबर है ओ सी बाई सी आर के. दोनों के बराबर है. ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर. अब यहाँ पे आप समझो, ये ओ क्यू आर ट्रायंगल नीचे वाला आ गया. ठीक है. क्या मिल रहा है आपको, देखो ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू, ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर. तो अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से तो कह सकते हो ना, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर.
तो अब क्या लिखेंगे, अब ट्रायंगल ओ क्यू आर में देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ओ बी बाई बी क्यू एंड ओ सी बाई सी आर प्रूव्ड। अभी हमने इसको प्रूव किया ना, ओ सी बाई सी आर, ये प्रूव किया है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, नाउ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बी सी इज, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से BC is parallel to QR, hence proved इति सिद्धम। ओके, ऐसे आपको इसको प्रूव करना था, कुछ भी नहीं है। आप थ्योरम को एक बार फिर समझो, आपको पूरा क्वेश्चन बेहद ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। आप एक बार थ्योरम देखो, अगर आप नहीं देखे हो 2-4 बार उसको ट्राई करो, लगाओ, अपने आप से समझो, वीडियो 2-4 बार देखो, उस चीज़ को समझो, फिर आपको समझ में आएगी। 7 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हमें बताना है, सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर दूसरी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं एक ट्रायंगल हमने बना लिया PQR। ओके, अभी क्या बोल रहा है कि किसी भी एक भुजा के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, लेट ये मिड पॉइंट है M, और दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दी जाए, तो ये तीसरी भुजा को कहीं ना कहीं, थर्ड साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, लेट N। तो आपको ये बताना है कि Pn इक्वल टू NR है या नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मिड पॉइंट का मतलब ये कि एक ऐसा मध्य बिंदु जो कि इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, PM और M के दोनों बराबर हो। ऐसे ही प्रूव करना है Pn और NR भी बराबर है। तो लेट मान लेते हैं Mn इज अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ PQ। माना Mn कोई लाइन है, ठीक है, माना Mn कोई लाइन है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ के मध्य बिंदु से पैरेलल टू QR and intersects side PR at point N। माना Mn एक रेखा है जो भुजा AB के PQ के मध्य बिंदु से होकर जाती है, जो QR के समांतर है और
भुजा पी आर को 8 नंबर क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। प्रमेय 6.2 का यूज करके हमें क्या बताना है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इन ट्रायंगल PQR मध्य बिंदु से होकर जाने वाली। तो चलिए फिगर वही रहने देते हैं। त्रिभुज PQR में MN is parallel to QR is then by Thales theorem by BPT which passes through, you can say PM by MQ point equal to of PM side by NR PQ, okay, and ये चीज लिख सकते हैं PR माना इक्वेशन 1 MN। अभी हमें एक चीज दिया है, एक रेखा है M is the midpoint of side भुजा PQ और M PR भुजा के PQ का मध्य बिंदु से होकर जाती है। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट दिया है कि, ठीक है, तो अब मध्य बिंदु से होकर जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर मध्य बिंदु है PQ का तो हम लिख सकते हैं M मध्य बिंदु है PM मीन्स इक्वल टू MQ लिख सकते हैं ना, PM इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 1 PN इक्वल समीकरण 1 में अगर MQ को PM रखते हैं यहाँ जा रही है तो इन दोनों भुजाओं को विभाजित करेगी, बराबर भाग होगी, दोनों तो बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ से देखिए PM बाई MQ बाई सॉरी PM इक्वल टू MQ इक्वल टू PN, MQ को इधर लाएंगे तो क्या होगा PM, MQ से MQ खत्म हो जाएगा बाई MQ आएगा क्या इक्वल टू 1 इक्वल टू PN बाई NR। यहाँ देखो PN मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू NR को इधर लाएंगे तो PN बाई ये तो प्रूव करना था इक्वल टू 1 NR बराबर है इक्वेशन 1 के, इसको इक्वेशन 2, इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 N is the midpoint, right hand side equal, so left hand side of side equal PM by PR MQ। इसका मतलब यह हुआ कि जो MN बिंदु है ये PR भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR PM बाई MQ, in triangle PQR we have PM by MQ इक्वल टू PN बाई NR। त्रिभुज PQR में हमारे पास है PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। हेंस बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम MN is parallel to QR। थेल्स प्रमेय के विलोम से या विपरीत से, जो आप भी लिखना चाहो लिख लो, विलोम से MN समांतर है QR के, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपको 8 नंबर क्वेश्चन ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं। M मिड पॉइंट है इसलिए PM इक्वल टू MQ होगा, और N भी मिड पॉइंट है इसलिए PN इक्वल टू NR होगा। PM इक्वल टू MQ को हम लिख सकते हैं PM बाई MQ इक्वल टू 1, क्योंकि MQ को उधर मल्टीप्लाई करोगे 1 में यही आ जाएगा। और PN बाई इक्वल टू NR को लिख सकते हैं PN बाई NR इक्वल टू 1। इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PM बाई MQ इक्वल टू PN बाई NR। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड दायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में हमारे पास है PM बटे MQ इक्वल टू PN बटे NR, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से MN समांतर होगा QR के।
9 नंबर क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O so that AO by BO equal to CO by DO। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए AO by BO equal to CO by DO। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक रेड लाइन दिख रही है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट O which is parallel to CD, that is EF is parallel to CD। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु O से होकर जाती हुई एक रेखा EF खींचा जो भुजा CD के समांतर है। ठीक है, EF इज पैरेलल टू CD, EF समांतर है CD के। तो नाउ इन ट्रायंगल देखो प्रूव करना है हमें AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ओके ना। तो अब यहाँ से अगर CO को मैं इधर लिख दूँ, AO बाई CO लिख दूँ, कोई दिक्कत होगी? और BO बाई DO कोई समस्या नहीं होगी। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, AO इंटू DO इक्वल टू CO इंटू BO। तो अगर ये भी प्रूव कर देंगे तो इससे हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADC में EO इज पैरेलल टू CD बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से। अरे ये पूरी लाइन समांतर है जब इस लाइन के, तो इसका थोड़ा सा भी पार्ट तो इसके समांतर होगा, इसके पैरेलल होगा। तो EO इज पैरेलल टू CD। सो बाई थेल्स थ्योरम AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC। AO बाई OC, इक्वेशन 1। अभी AO बाई OC मिला, एक और चाहिए, क्या चीज़? OB बाई OD भी तो चाहिए। तो इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लें? ABD, ट्रायंगल ABD, EO is parallel to AB by construction, रचना से। अरे EF समांतर है CD के और AB समांतर है CD के। देखो AB इज पैरेलल टू CD, ये तुमको गिवन है, और EF इज पैरेलल टू CD, ये तुमने कंस्ट्रक्शन करके निकाला। तो अब एक चीज़ देखो, AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, then we can say AB is also parallel to EF। AB भी समांतर होगा EF के, और EF का थोड़ा भी पार्ट तो AB के समांतर होगा। तो EO is parallel to AB बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, जो भी लिखना है आपको, बाई BPT AE बाई ED इक्वल टू BO बाई OD।
क्वेश्चन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से देखो आप ए ई बाई ई डी बराबर है ए ओ बाई सी ओ के, ए ई बाई ई डी बराबर है बी ओ बाई ओ डी के। इट मीन्स ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी होगा ये। और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे अगर तो ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। तो अब प्रूफ क्या करना था, ए ओ बाई बी ओ को इधर ला लो, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रूव करना था, बिना रचना किए नहीं हो सकता था, बिना कंस्ट्रक्शन किए नहीं हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बाई ओ बी इक्वल टू सी ओ बाई ओ डी सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और आपको दिया क्या है, गिवन है क्या, ए ओ बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ये गिवन है। इसको इधर लिख लेते हैं कहीं किनारे, ए ओ बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक समलंब है, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें भी रचना करना पड़ेगा। A line drawn through the point O such that EO is parallel to AB, EO समांतर हो जाए AB के। ऐसा हमने रचना कर लिया। क्या लिखेंगे इनमें में, बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींची जो कि EO समांतर हो ए बी के। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप देखोगे तो EO पैरेलल है ए बी के, तो अब इसमें हम बाई थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन 1, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से निकाल लिया, बट लेकिन हमें कुछ और दिया हुआ है, इसका भी तो यूज करना है। बट वी हैव ए ओ बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी गिवन दिया है। और यहाँ से आप देखो ओ बी को उधर भेज दो, ओ सी को इधर, तो ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी होगा ना, ओ बी बाई ओ डी। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से देखो बी ओ बाई ओ डी की इक्वल ए ई बाई ई डी, बी ओ बाई ओ डी की इक्वल ए ओ बाई ओ सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी लिख सकते हैं ना। देखो ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी मिल गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, देन इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव, या फिर ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी प्रूव किया अभी ये सिद्ध किया आपने। और यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, we have EO is parallel to CD। भैया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं ना EO समांतर है CD के,
तो फिर अब ईओ समांतर है ए बी के भी और सी डी के भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू ईओ, या फिर ईओ इज पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से। तो यहाँ से दो बातें समझ में आ रही हैं, क्या ए बी इज पैरेलल टू ईओ एंड ईओ इज पैरेलल टू सी डी, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, ईओ समांतर है ए बी के कंस्ट्रक्शन से, और ईओ समांतर हमने दिखा दिया सी डी के, पैरेलल दिखा दिया सी डी के। इसका मतलब ये होगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी, तो आप चैनल के मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो आती है आपको, और या फिर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।